और कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दौरे को लेकर सियासी बयानबाजी अब तेज हो गई है। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल का बड़ा दावा, 2024 में 40 में से 40 सीट बीजेपी जीतेगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, विपक्षी पार्टी के पास न कोई नीति है, न सिद्धांत है, न कोई विचारधारा है, न संगठन है। वो लोग हवाई बात करते हैं। हमारा संगठन है, विचारधारा है। हम अपने कार्यकर्ताओं में तेज भरने के लिए बार बार ऐसा प्रोग्राम करते हैं। उसी प्रोग्राम के निमित्त अपने कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने के लिए हमारे अमित शाह जी, यशस्वी गृह मंत्री जी आ रहे हैं। आने वाले चुनाव में हम 40 का 40 सीट जीतेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। अमित शाह में चाहे नरेंद्र मोदी जी में, बिहार में कोई फर्क फरने वाला नहीं है। ये समाजवादियों का घर है और बिहार जब एक बार करवट लेती है तो देश परिवर्तन होता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने परिवर्तन करने का नारा दे दिया है और महागठबंधन को 40 में 40 सीट मिलने जा रहा है। यहाँ दांत खोदने के लिए भी बीजेपी को और एनडीए को एक सीट नहीं मिलने जा रही है। अरे क्या हाल करेगा, आने दीजिए ना। ये लोग छटपटा कर, अमित शाह आज तक कितना बार आए हैं बिहार? हर 1 महीने के बाद, 15 दिन के बाद बिहार का दौरा कर रहे हैं। क्या कारण है? बिहार के लोगों से डर गए हैं और बिहार के वोटरों से डर गए हैं, क्योंकि यह समाजवादियों का घर रहा है। अमित शाह जी से कहिए कि सम्राट अशोक जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का तो निर्णय ले लें। बड़ा सम्राट अशोक से भी प्रेम हो रहा है तो निर्णय तो ले लें। यहीं पर आ जाए, एक मकान हम अपने ही वाला मकान दे देंगे, आकर रह जाए ना। काहे जाते हैं वहाँ, यहीं रह जाए। क्या दिक्कत होने वाला यहाँ पर, वो अगर रह गए तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये इतना वो परेशान है कि लगातार दौरा कर रहे हैं, दूसरे स्टेट में भी देखते ना। तो इसी से आप अंदाजा सकते हैं बिहार में उनकी जमीन खिसक चुकी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता रजनीश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, देखिए 1 अप्रैल यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचेंगे। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, गृह मंत्री के इस दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बहुत ही खास है। कल वो पहुंचेंगे, कल शाम 6:30 बजे के आसपास वो पटना पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम पटना में करेंगे और परसों वो सासाराम जाएंगे। सासाराम में सम्राट अशोक की जयंती बनाई जानी है। वहां पर वो शिलालेख जो है, सम्राट अशोक से जुड़े हुए शिलालेख को भी वो देखेंगे और उसके बाद वो नवादा आएंगे। नवादा में 3 बजे उनका कार्यक्रम है, जो लोकसभा क्षेत्र में जाके वो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो कार्यक्रम है। और उसके बाद वो शाम में 5:30 बजे पटना पहुंचेंगे रविवार के दिन। यहाँ पर वो बीजेपी के कोर कमेटी की बैठक करेंगे। तमाम लोगों जो प्रमुख पदाधिकारी हैं उनके बैठक करेंगे और फिर दिल्ली लौटेंगे। लेकिन जो 24 घंटे का करीब उनका जो स्टे है बिहार में, वो बहुत खास है, क्योंकि अमित शाह पर सभी की नज़र है। और जिस तरीके से अब बीजेपी बिहार में रणनीति बना रही है, चुनाव को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए, बीजेपी के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, शिवानी सम्राट चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए, इन सबके बाद अमित शाह का पहली बार बिहार आना इस सत्ता परिवर्तन के बाद खासे मायने रखता है। लेकिन ऐसे देखें तो जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी अगस्त के महीने में, उसके बाद से ये चौथा दौरा है देश के गृह मंत्री का। तो आप सहज अंदाजा लगा सकती हैं कि किस तरीके से इस वक्त जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, उसकी पूरी तरह से जो निगाहें हैं वो बिहार पर टिकी हुई है। और बिहार में चूंकि सत्ता जिस तरीके से बदला गया है, अगस्त में बीजेपी सत्ता से बाहर हुई है, उसके बाद से बीजेपी को मजबूत करने की तमाम कवायद हो रही है। जी बिल्कुल रजनीश, जैसा कि आपने जिक्र किया कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह का ये चौथा दौरा है, यानी कि संदेश देने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को बीजेपी की तरफ से दी जा रही है कि तैयारी है हमारी तरफ से भी, और कहीं ना कहीं इसका आगाज भी गृह मंत्री अमित शाह कर चुके हैं। बिल्कुल, देखिए अगर आप अमित शाह के दौरों को देखिए शिवानी, तो ये किसी एक क्षेत्र में केंद्रित नहीं है। अमित शाह जब पहली बार आए, सरकार यहाँ पर जब बदली, उसके बाद जब बीजेपी विपक्ष की भूमिका में आए, वो सीमांचल में आए, पूर्णिया में, किशनगंज में उनका कार्यक्रम हुआ। जब दूसरी बार वो आए तो वो सिताब दियारा में आए, जेपी की जन्मभूमि पर आए, सारण में आए, सारण जो कि कभी लालू यादव का अभेद किला माना जाता था। उसके बाद तीसरी जब उनका दौरा हुआ तो वो वाल्मीकि नगर आए और पटना के बापू सभागार में उन्होंने शिरकत किया समारोह में फरवरी के महीने में। और अब वो आ रहे हैं तो वो आ रहे हैं सासाराम में और सासाराम के बाद नवादा में। तो अगर बिहार की आप ज्योग्राफी देखें तो बिल्कुल वो हर कॉर्नर को टच करना चाह रहे हैं। और ये 6 महीने के अंदर की ये तमाम गतिविधियां हैं जो ये बताता है कि किस तरीके से देश के गृह मंत्री की निगाहें बिल्कुल बिहार पर है। और बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम पिछले कुछ महीनों में घटी है, उसको लेकर बीजेपी अब एक नई रणनीति बनाना चाहती है और सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। जी ठीक है रजनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट आगे मिलेंगे।